वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मज़ीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। मेहंदीपट्टनम के श्री राम नगर वाटर वर्क्स दफ्तर की इमारत में बैतुल खला के करीब पुलिस को एक खातून की मुश्तबा हालत में नाश दस्तियाब हुई। मुतवफ़्फ़ा खातून की शनाख्त 60 साला बोजी के तौर पर की गई, जो नायक बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली लल्लू की बीवी थी। मुतवफ़्फ़ा खातून की गर्दन पर खराश थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। मर गए सो जो हमारे नानी है, उन्होंने अकेले ही रहते, यहाँ पे कोई भी नहीं रहते। कल रात में भी उन्होंने अकेले से अच्छे ही से उन्होंने रात में क्या मेरा भाई था कहते रात में खाना वाना खा लेके नानी का ने खाना खाने बोल के आया था, खाना वाना खा लेके चले गया। उन्हें चल जाने के बाद क्या हुआ नहीं मालूम। अब सुबह में आके देखे तो सब पड़े हुए थे, उन्होंने मर के पड़े हुए थे। हमला तो वारंगल के गाँव के रहने वाले, नानी तो अकेले ही रहते, कोई भी नहीं रहते नानी के साथ, उन्हें अकेले ही रहते। उनका उन्होंने देख लेते, उनको पूरा मामा उनला पूरे अलग ही रहते, उनला खाली नानी अकेले रहते रूम में। साइपवन है मेरा भाई का नाम, बाहर गया शायद उन्हें, अभी एंड था अभी तक बाहर गया शायद उन्हें। अभी कुछ भी नहीं, उन्हें पढ़ता उन्हें और मैं पढ़ते ही नानी घरों में काम करते उन्हें। एज क्या रहती है नानी का? एज रहता हूँ 65 कुछ अराउंड। मेरे को तो तक 3 साल से रह रहे उन्होंने ये एक ही रूम में, 3 साल से रहे। बहुत साल से तो हैदराबाद में रह रहे, 3 साल से तो ये एक ही रूम में रह रहे उन्होंने। नाना उनला अलग रहते, नानी अलग रहते, अच्छा पूरा मिलजुल के रहते उन्होंने। ఇక్కడ ఒక పర్సన్ చనిపోయి ఉందని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మేము వచ్చి చూసాము. ఆమె చనిపోయి ఉంది, గొంతు మీద ఘాట్లు ఉన్నాయి. ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తూ ఉన్నది. పోస్ట్ మార్టం తర్వాత క్లూస్ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఎలా జరిగింది ఏందన్నది ఎవరు చేసిందన్నది తర్వాత చెప్తాం. కేసు ఇస్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్, కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఇది కోటమ్మ బస్ సెంటర్ పైన ఇందులో అంతా ఈ లంబాడాస్ ఉన్నారు. వీళ్ళు వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆమె అజ్మీరా లక్ష్మి అని ఆమె పేరు ఉన్న ఆమె भद्राद्री कोत्तगुड़म जिले के श्वरावपेट में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक रियासती बाइक चोर पकड़ा गया। आंध्र प्रदेश के एल्लूरू जिले के जंगारेड्डी गौदम का रहने वाला मुत्याला गणेश ऑटो चलाकर रोजी कमाता था। पुलिस की तफ्तीश से पता चला कि गणेश, जो शराब और बुरी आदत का आदी था, पिछले 6 माह से बाइक चोरी कर रहा था, क्योंकि इसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि इसकी नशा पूरी कर सके। पुलिस ने निशानदही की कि आंध्र प्रदेश में चोरी की गई गाड़ियां तेलंगाना में फरोख्त की जा रही थी और इसी तरह तेलंगाना से चोरी की गई गाड़ियां आंध्रा में तब्दील शुदा नंबर प्लेट्स के साथ फरोख्त की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि ईश्वरावपेट सर्कल के इलाके में 4 बाइक चोरी हुई और एपी के ताड़िकला पोड़ी पुलिस हदूद में 6 बाइक चोरी हुई। चोरी होने वाली 10 मोटरसाइकिलों की मालियत तकरीबन 7 लाख रुपये बताई गई। पुलिस ने मसरूक़ा 10 मोटरसाइकिल्स बरामद करके मुलजिम को अदालती तहवील में पेश कर दिया। डीएसपी सतीश कुमार ने सीआई, एसआई और स्टेशन अमले को बाइक चोर को पकड़ने और बाइक को तेजी से बरामद करने में इनकी होशियारी से काम लेने पर मुबारकबाद दी। डीएसपी वालुंचा सतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। వెంకటేశ్వరరావు ఇంకా కొంతమంది కలిసి భద్రాచలం రోడ్లో ఎస్పీ పెట్రోల్ పంప్ వద్ద వెహికల్ చెక్ చేసుకున్నగా ఒక వ్యక్తి మోటార్ సైకిల్ మీద వచ్చాడు. అతని ప్రవర్తన సస్పిషన్గా ఉండడంతో అతన్ని విచారిస్తే తన పేరు ముత్యాలరావు చెప్పేసి జంగారెడ్డిగూడెం మండలానికి చెందిన చెప్పేసి ఆ మోటార్ సైకిల్ వివరాలు అడిగితే ఇది దొంగతనం చేస్తూ తీసుకొస్తున్న మోటార్ సైకిల్ అని చెప్పడం జరిగింది. పూర్తిగా అతను విచారిస్తే తెలిసింది ఏంటంటే అతను తడకలపూడి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 6 మోటార్ సైకిల్స్,
మన అశ్వరావుపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 3, దమ్మపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 1 మోటార్ సైకిల్ దొంగతనం చేసినట్టు విచారణ తెలిసింది. మొత్తము 10 మోటార్ సైకిల్ని రికవర్ చేయడం జరిగింది. वरंगल जिले के मोगली चरला गांव में शदीद आग भड़क उठी। गेसुकुंडा से मोगली चरला जाने वाली सड़क पर बिजली के सब स्टेशन के करीब तकरीबन 30 एकड़ पर मुहित मकई का खेत में आग लग गई। हाल ही में किसानों ने खेत में मकई की फसल काटकर इसके कट्टे बनाते हुए सड़क के किनारे धूप में खुश करने के लिए रखे थे। रात के वक्त एक किसान ने अपने खेत में बची हुई मकई को जलाने के लिए आग लगाई, मगर ये आग तेजी से फैलकर करीबी खेतों तक जा पहुंची और देखते ही देखते बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। मुकामी अफराद ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, मगर नाकामी के बाद वरंगल से 2 फायर इंजन तलब किए गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस नुकसान पर तवज्जो दे और उन्हें माली इमदाद फराहम करे। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में पुलिस ने एक फ्लैट पर छापा मारा, जहां पर जिस्म फरोशी का कारोबार किया जा रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान बैनुल अक़वामी जिस्म फरोशी के रैकेट का इंकशाफ हुआ। पुलिस के मुताबिक थाईलैंड और बांग्लादेश से नौजवान लड़कियों को लाकर यहां जिस्म फरोशी के दलदल में फंसाया गया था। नायक नामी शख्स इस रैकेट का सरगना था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरा खवातीन को रेस्क्यू होम भेज दिया गया। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों की इत्तला दे। इनकी शनाख्त को मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। पुलिस ने मजीद कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के मधुरनगर में एक नौजवान पर मुश्तबा हालत में हलाक हो गया। शुबह जाहिर किया जा रहा है कि जब नौजवान सो रहा था तो पालतू कुत्ते ने इसके हसास आज़ा पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया और इसकी मौत वाक़ हो गई। महलूक की शनाख्त दासरी पवन के तौर पर की गई है, जो जेवर की दुकान में मुलाजिम था। वो अपने दोस्तों के साथ मधुरनगर में रहता था। तबीयत खराब होने की वजह से वो हॉस्पिटल गया था और वापसी पर अंदर से दरवाज़ा बंद करके आराम करने चला गया। कुछ देर बाद इसका दोस्त संदीप दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर दरवाजा तोड़ा गया, जिस पर पवन मुर्दा पाया गया। घर के अंदर पालतू कुत्ता भी मौजूद था। संदीप ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि पवन के हसास आज़ा पर कुत्ते के काटने के निशानात पाए गए हैं। पुलिस ने मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद असल हकीकत सामने आएगी। नई दुल्हन की खुदकुशी के बाद इसके अफराद खानदान ने ससुराली रिश्तेदारों पर हमला कर दिया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले मेदक में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के अग्रहरम गांव से ताल्लुक़ रखने वाले महेश की शादी 3 फरवरी को शिरला गांव की रहने वाली पूजा से हुई थी। 3 मई को शाम पूजा मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई। पूजा के अरकान खानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि ससुराल वालों ने पूजा का कत्ल किया है। उन्होंने बरहमी में महेश के घर पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। पूजा के बाप की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। बीवी की घर वापसी के लिए शौहर ने इसके मकान के सामने खवातीन तंजीमों के साथ मिलकर एहतजाज किया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के कोरटला में पेश आया। अजय नामी शख्स ने अपनी बीवी शिवानी के मकान के सामने धरना दिया। अजय ने इस मौके पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि 2 साल के बेटे के साथ इसकी बीवी मायके चली गई। उसने वहां मौजूद खवातीन से दरख्वास्त की कि इसकी बीवी को इसके साथ चलने के लिए रजामंद किया जाए। दूसरी तरफ बीवी शिवानी का कहना है कि अगर वो सास के मकान जाती है तो इसका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ममनुआ कल्लू एक किस्म की देसी नशीली शराब को बस में ले जाने की इजाज़त देने से इनकार के बाद खातून ने बस के सामने ठहरकर इसका रास्ता रोककर अनोखे किस्म का एहतजाज किया। ये गैर मामूली वाक़या तेलंगाना के नलगुंडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ये खातून नलगुंडा की आरटीसी बस में कल्लू ले जाने की कोशिश कर रही थी। ताहम ड्राइवर और कंडक्टर ने इस पर एतराज़ किया तो खातून ने बस के सामने खड़े होकर एहतजाज किया और अमले से सवाल किया कि बस में कल्लू ले जाने पर पाबंदी कहाँ है।
इस वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आए। बाज़ अफराद ने सवाल उठाया कि क्या बस में ये मशरूब ले जाना वाकई ममनू है? क्या रियासत में इस पर कोई पाबंदी है? कुछ ने आरटीसी इंतजामिया से वजाहत की कि जब दीगर ने हैरत का इजहार किया कि बस में इस मशरूब ले जाने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। मामू की शादी में आए लड़के की हादसे में हलाकत के बाद खुशी का घर मातम कदे में तब्दील हो गया। यह हादसा तेलंगाना के मेदक जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के शालीपेट से ताल्लुक़ रखने वाला एम हर्षिद अपने वालिदैन के साथ मामू की शादी के सिलसिले में इब्राहिमपुर गाँव में आया था। 3 दिन कबल शादी की तकारीब मुकम्मल हुई और वो मामू के घर में ही मुकीम था। घर के सामने खड़ी धान काटने वाली मशीन को जब ड्राइवर ने रिवर्स में लिया तो पीछे खड़ा हर्षिद मशीन की जद में आ गया और मौके पर ही हलाक हो गया। इस हादसे के सबब शादी का घर मातम कदे में तब्दील हो गया। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजर सनराइजर हैदराबाद SRH में एडम जुम्बा की जगह लेने वाले बल्लेबाज स्मरण के जख्मी होने के बाद हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया। बाएं हाथ के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हर्ष दुबे ने 2024-25 निजी में वर्धुब के लिए खेलते हुए रिकॉर्ड 72 विकेट हासिल किए थे। SRH ने उन्हें 30 लाख रुपए की बुनियादी कीमत पर टीम में शामिल किया। हर्ष ऐसे वक्त में SRH टीम में शामिल हो रहे हैं जब IPL 2025 में हैदराबाद की उम्मीदें तकरीबन खत्म हो चुकी है। इसकी टीम ने इस सीजन में अब तक 10 में से सिर्फ 3 मैच जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में 9वीं पोजीशन पे है। अगर वो लगातार बाकी 4 मैच जीते हैं तो इनके पास सिर्फ 14 पॉइंट्स होंगे और उन्हें हारने वाली टॉप टीमों पर इन्हिसार करना पड़ेगा। हर्ष ने व्हाइट बॉल क्रिकेट के A-लिस्ट मैचों की 20 इनिंग्स में 34.66 की औसत से 21 विकेटें हासिल की है, जबकि T20 में उन्होंने 16 इनिंग्स में सिर्फ 9 विकेटें हासिल की है और इनका इकनॉमी रेट 6.78 रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के परपोते की बेवा की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने ये मांग की थी कि तारीखी लाल किला इनके हवाले किया जाए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सुल्ताना बेगम की इस अपील को काबिल समाअत नहीं समझा। अपनी अर्जी में सुल्ताना बेगम ने कहा था कि 17वीं सदी के इस तारीखी किले को इनके हवाले किया जाए क्योंकि इसको इनके आबा व अजदाद ने बनाया है। चीफ जस्टिस ने मज़ाहिया अंदाज में सुल्ताना बेगम से कहा कि वो सिर्फ लाल किला ही क्यों मांग रही है, यहाँ पर बहुत सारी और मुगल इमारतें हैं जिनमें ताजमहल और फतेहपुर सिकरी भी शामिल है। सुल्ताना बेगम कोलकाता में रहती है और वो दावा करती है कि वो मुगल बादशाह की असल वारिस है। 1857 की पहली जंग आज़ादी के दौरान बरतानवी हुकूमत ने बहादुर शाह जफर को इस तारीखी किले से बेदखल करके कब्जा कर लिया था। इन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने न सिर्फ मुजाहिदीन आज़ादी की मदद की बल्कि इनकी सरपरस्ती भी की। बाद में उन्हें रंगो जलावतन कर दिया गया था, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल गुजारे और वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। सुल्ताना बेगम ने अपनी अर्जी में यह भी कहा था कि अगर उन्हें लाल किला नहीं दिया जाता और उसके एवज माली माविनत दी जाती है तो इस दावे से दस्तबरदार हो जाएगी। हुकूमत उनके शौहर बिदर बख्त को पेंशन भी दे रही थी, लेकिन 1980 में इनका इंतकाल हो गया था। इसके बाद ये पेंशन सुल्ताना बेगम को दी गई, लेकिन इनका मानना यह है कि इससे इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं होती। कांग्रेस ने कहा कि हुकूमत को प्राइवेट तालीमी इदारों में रिजर्वेशन नाफिज करते हुए मुल्क में 50% रिजर्वेशन की हद को ख़त्म करने की सिमत में कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस OBC डिपार्टमेंट के सदर अनिल जैन, शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के सदर राजेश लोथिया और ट्राइबल डिपार्टमेंट के सदर डॉक्टर विक्रांत
भोरिया ने पीर को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट तालीमी इदारों में कमज़ोर तबक़ात को रिजर्वेशन फराहम करे और रिजर्वेशन की 50% की हद को ख़त्म करे। डॉक्टर जय हिंद ने कहा कि हमारे मुल्क में जब मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म थे और अर्जुन सिंह वज़ीर तालीम थे, आइन में 93वीं तरमीम की गई थी, जिसमें आर्टिकल 15 बनाया गया था, जिसके तहत दलितों, कबायलों और समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा लोगों के लिए तालीमी इदारों में रिजर्वेशन फ्राहम किया गया था। इस वक्त ये रिजर्वेशन सरकारी इदारों से लेकर प्राइवेट इदारों में लोगों तक ले जाया गया। अदालत जहां मामला जारी रहा, इस आर्टिकल में कहा गया है कि रियासत को समाज के किसी भी समाजी और तालीमी तौर पर महरूम तबके के साथ दर्जे फहरिस्त ज़ातों और दर्जे फहरिस्त कबाइल की तरक्की के लिए एडजस्टमेंट से मुताल्लिक़ कुछ मखसूस दफ़ात कायम करने का हक़ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद को OBC कहते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन वो खुद 11 साल से इस पर बैठे हैं। मुल्क के 100 करोड़ से ज़ायद दलित, पसमानदा और कबाइलों को आइन के हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए बहरिया के अफसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अहलिया हिमांशी नरवाल सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के निशाने पर है। दरअसल हिमांशी ने लोगों से मुसलमानों और कश्मीरियों के तय नफरत ना फैलाने की अपील की थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने इनके तबसरे पर एतराज़ जाहिर करते हुए उन्हें निशाना बनाया। इस मामले पर अब कौमी खातून कमीशन NCW ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए ट्रोलिंग की शदीद मजम्मत करते हुए इसे नाकाबिल कबूल करार दिया। खातून कमीशन ने कहा कि किसी भी औरत को इसके नज़रियाती ख्याल या निजी ज़िंदगी की बुनियाद पर ट्रोल किया जाना सही नहीं है। हिमांशी ने जुमेरात को कहा था कि हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों और कश्मीरियों के पीछे पड़े। हिमांशी को इनके बयान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ट्रोल किया गया। इजरायली फौज ने गजा पट्टी में अपने हमले तेज करने के लिए हजारों रिजर्व फौजियों को आने का हुक्म जारी करना शुरू कर दिया। एक सीनियर दिफाई एहलकार ने इतवार को कहा कि इसने यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास पर दबाव बढ़ाने का अज़्म किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर के सरबराह अयाल ज़मीर ने इस कदम का ऐलान मेरन कमांड व बेस के दौरे के दौरान किया। ज़मीर ने कहा कि इस हफ्ते हम अपने रिजर्व फौजियों को गजा कार्रवाइयों को तेज़ करने और इसमें तोसी के लिए हज़ारों की तादाद में वापसी का हुक्म जारी कर रहे हैं। हम अपने यरगमालियों को वापस लाने और हमास को शिकस्त देने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। फौज ने एक बयान में कहा कि ऐलान इस हफ्ते के आखिर के बाद किया गया है, जब इजरायली फौज ने गजा पट्टी में 100 से ज़ायद मुकामात पर हमले शुरू किए, जिनमें दहशतगर्दों के ठिकाने, ज़ेरो ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी कमांड्स को निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म नेतन्याहू और इनके इत्तेहादियों ने हमास की शिकस्त तक जंग जारी रखने का अज़्म किया, जबकि इजराइल में जंग बंदी के मुआहदे के लिए अवामी दबाव बढ़ रहा है, जिससे 59 यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाया जाएगा, जिसके बारे में इजराइल का कहना है कि वो अभी भी गजा में कैद है। इजराइल ने मार्च 2025 में हमास के साथ 2 माह की जंगबंदी ख़त्म करने की फ़िज़ाई और ज़मीनी मुहिम दोबारा शुरू कर दी। गजा में सेहत अफसरान के मुताबिक अक्टूबर 2023 में इजराइल हमला शुरू होने के बाद से अब तक 52,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। ईरान ने इतवार को अपनी अहम तिजारती बंदरगाह पर गुज़िश्ता माह होने वाले ज़बरदस्त धमाके में मरने वालों की तादाद 70 से कम करके 57 कर दी है, जबकि सरकारी टेलीविज़न ने धमाके में 2 गिरफ्तारियों की इत्तला दी है। नीम सरकारी खबररसा इदारे तस्नीम ने हरमिज़गान के सूबाई चीफ जस्टिस मुज्तबा कहरमानी के हवाले से बताया कि 26 अप्रैल को शाहिद रजाई बंदरगाह पर हुए धमाके के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक 46 लाशें निकाली गई है और इनकी शनाख्त की जा चुकी है और 11 अफराद अभी तक लापता है। कहरमानी ने कहा कि इब्तदाई गिनती इस वक्त कम हुई जब फॉरेंसिक मुआयने से मालूम हुआ कि जिस्म के कुछ आज़ा अलग अलग इकट्ठे किए गए हैं। एक ही शख्स के
अलग अलग टुकड़े थे। उन्होंने कहा कि लापता अफराद की तलाश के लिए खुसूसी टास्क ग्रुप तश्कील दिया गया है। सरकारी टेलीविजन ने इतवार को अलहदा तौर पर इत्तला दी कि धमाके के इल्जाम में एक सरकारी अफसर समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरानी हलाल अहमद सोसाइटी के मुताबिक धमाके और इसके नतीजे में लगी आग में 1200 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। अफसरान ने इस वाक़े के जिम्मेदार सिक्योरिटी की कोताही को करार दिया। शाहिद रजाई बंदरगाह जुनूबी सूबे हर्मज़गान में वाक़ है। ईरान का सबसे बड़ा समंदरी मरकज़ जो मुल्क के ज़्यादातर कंटेनर ट्रैफिक और कुल तिजारत के निस्फ से ज़्यादा संभाल लेता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून की समाअत 15 मई तक कर दी मुलतवी। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दायर अर्जियों पर नए चीफ जस्टिस वी.आर. गोयल की सरबराही में होगी आइंदा समाअत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कमांड कंट्रोल सेंटर में मिस वर्ल्ड 2025 की तैयारियों का लिया जायजा। मौसर इंतजामात करने की दी हिदायत। रियासती वजीर जुपल्ली कृष्णा राव, पी श्रीनिवास रेड्डी, डीजीपी जितेंद्र व दीगर की शिरकत। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर से आरटीसी यूनियनों के नुमाइंदों ने की मुलाकात। मसाइल से करवाया वाकिफ। हड़ताल न करने आरटीसी मुलाजमीन से वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की अपील। कांग्रेस पार्टी सियासी इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है। साबिक वजीर हरीश राव के खिलाफ गुमराह कुन तशहीर नाकाबिल बर्दाश्त। साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने के बाद बीआरएस एमएलसी दासू जोशरण का मीडिया से खिताब। मरकजी हुकूमत तेलंगाना को मजबूत सड़कों के बुनियादी ढांचे से जोड़ने पुरअज़्म। सिरपुर कागज नगर में सड़कों के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने के बाद मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी का खिताब। मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों को फिर फौरी तौर पर मनसूख करने WPO लीडर संध्या का मुतालबा। कहा, माजी में रेवंत रेड्डी ने कार रेस के इनेकाद पर बीआरएस हुकूमत की मुखालिफत की थी, अब ये मिस वर्ल्ड मुकाबले का एहतमाम कैसे करेगी। हुकूमत निजी तालीमी इदारों में रिजर्वेशन नाफिज करके 50% की हद को हटाने। कांग्रेस कायदीन का पार्टी हेडक्वार्टर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। इजरायली फौज ने गजा पर हमले तेज करने के लिए रिजर्व फौजियों को किया तलब। मेरन कमांड बेस के दौरे के दौरान इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर के सरबराह का ऐलान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों।
बैंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.